आई नो मैं जानता हूँ इस बात को कि अभी अभी जस्ट तुम्हारे फर्स्ट ईयर के एंड सेमेस्टर्स खत्म हुए हैं और अभी से सेकेंड ईयर के ऊपर ज्ञान देने आ गया हूँ मैं। तो यार मेरी बात सुनो, आप सभी का ये एक कॉमन चीज़ रही हुई कि आप सभी के अंदर कि अगले सेमेस्टर को हम फोड़ देंगे। एंड बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे रहे होंगे जो कि थोड़ा बहुत रिग्रेट कर रहे होंगे कि यार फर्स्ट ईयर के अंदर काश पढ़ लेते, थोड़े नंबर आ जाते। या कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि सोच रहे होंगे अबे क्या यार फर्स्ट ईयर ही तो है, फर्स्ट ईयर में तो मजे करने थे, अब अगले सेम में फोड़ूंगा। तो देखो यार, अगर मैं ऑनेस्टली आपसे एक बात बताऊं, फर्स्ट ईयर के ग्रेड्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, बाद में जाके आपको काम आसान होता है, बट इट इज़ ओके। आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट सेकेंड ईयर, ठीक है। अब जो आप करोगे अगले साल, अगले अभी 2 महीने बाद, अभी तो आपको छुट्टियां मिल रही है, इन छुट्टियों में भी क्या करना है वो भी बताऊंगा आपको। अब जैसा भी यार आपका फर्स्ट ईयर रहा हो, सेकेंड ईयर में जो आपका बड़ा भैया आपसे बोल रहा है, प्लीज़ उस चीज़ को आप अगर रिलीजियसली फॉलो करोगे तो आप कॉलेज के अंदर मचा पाओगे, अपना जो आउटपुट है उसे मैक्सिमाइज कर पाओगे और शायद एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्लेसमेंट को भी क्रैक कर पाओगे। सेकेंड ईयर ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईयर होता है। एंड क्यों होता है बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। देखो, अगर मैं कॉलेज की प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप की थोड़ी सी बात करूँ तो सिनेरियो कुछ ऐसा होता है, जैसे ही आपका सेकेंड ईयर खत्म हो जाता है और थर्ड ईयर चालू होने वाला होता है, तो थर्ड ईयर चालू होते ही आपकी इंटर्नशिप सीजन चालू हो जाती है और जैसे ही आपका थर्ड ईयर खत्म होता है, फोर्थ ईयर जैसे ही आपका चालू होता है तो आपकी प्लेसमेंट चालू हो जाती है। अब ये जो इंटर्न्स होती है, इंटर्नशिप्स, ये क्या होती है? ये होती है हमारी मिनी प्लेसमेंट्स। मिनी प्लेसमेंट्स मतलब अगर आपकी इंटर्नशिप लग जाती है तो आप 2 महीने काम करने जाते हो उस बड़ी कंपनी में। जो जितनी भी बड़ी कंपनी जो कि प्लेसमेंट में आ रही है, उनमें से बहुत सारी कंपनी सेम कंपनी इंटर्न्स के लिए आती है। अब मान लो गूगल प्लेसमेंट्स के लिए आ रही है तो गूगल इंटर्नशिप्स के लिए भी आएगी। तो जब वो इंटर्नशिप्स के लिए आ रही होती है, आप 2 महीने वहाँ पे बढ़िया काम या फिर ठीक ठाक काम करके दिखाते हो तो आपकी डायरेक्टली प्लेसमेंट हो जाती है। आपको मिलता है PPO यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफर। एंड फिर आपको प्लेसमेंट्स में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे होता क्या है? होता ये है कि अगर आपकी थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ही इंटर्न लग गई तो पूरा थर्ड और फोर्थ ईयर आपको यार एक पीस ऑफ माइंड रहेगा। आप मजे कर पाओगे थर्ड फोर्थ ईयर में, कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि यार मेरे को क्रैक करना था, कुछ मेरे को करना था, मेरे को पैसे कमाने थे, नौकरी लेनी थी। वो सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती है अगर आपकी एक बढ़िया इंटर्नशिप पहले ही लग जाती है। हाँ, इवन अगर मान लो उस इंटर्नशिप से आपकी प्लेसमेंट कन्वर्ट नहीं भी हुई तो आपकी जो वो प्रेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है बाद में। तो इसलिए यार सेकेंड ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके जस्ट बाद में आप क्या करते हो यार, ये जो अभी आपको 1 साल मिलेगा पूरा सेकेंड ईयर, अभी जो आपको समर वेकेशन का गैप है फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बीच में, और जो सेकेंड और थर्ड ईयर के बीच वाला जो गैप है, एक अच्छा खासा आपके पास पीरियड है जिसमें अगर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करते हो तो यार आप एक बहुत ज़बरदस्त इंटर्न क्रैक कर लोगे, जिससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो क्रोनोलॉजी आपको अब समझ आ गई होगी। और इवन अगर आपकी इंटर्नशिप अभी पूरा सेकेंड ईयर पढ़ के ढंग से प्रिपेयर करके इंटर्नशिप अगर आपकी नहीं भी लगती है तो आप बहुत सारे उन लोगों से आगे निकल जाते हो जो कि प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब इस चीज़ को यार थोड़ा सा मैं और डेप्थ में आपको समझाता हूँ ताकि आपको ना मेरी बात समझ आए। होता क्या है कि यार मेजॉरिटी स्टूडेंट जो कि कॉलेज के अंदर होते हैं वो इसी मेंटालिटी में रहते हैं कि यार कॉलेज में हमें मज़े बहुत ज़्यादा करने हैं एंड कोई बात नहीं, लास्ट के फोर्थ ईयर थर्ड ईयर के अंदर हम थोड़ा सा 2-3 महीने रगड़ लेंगे, एक बढ़िया नौकरी पा लेंगे, तब तक हम थोड़े से मज़े कर लेते हैं। बट रियलिटी में होता क्या है, जितनी भी बेस्ट कंपनीज होती है, टॉप कंपनीज होती है यार, उनमें यार उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन जनरली होता है जो कि फर्स्ट ईयर से या फिर मैक्स टू मैक्स सेकेंड ईयर से भयंकर लेवल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। सच्चाई आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। दूसरी बात, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे, बहुत ही कम बच्चों की इंटर्न्स लगती है ना, मेजॉरिटी बच्चे वो होते हैं जो कि डायरेक्टली जिनकी प्लेसमेंट लग रही होती है फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में आफ्टर द थर्ड ईयर। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स उस समय प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब क्योंकि वहाँ बंच में लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो यार प्रेशर होता है, क्योंकि बहुत ही सारे बच्चे वहाँ पे हैं, ठीक है, जो कि आपकी लेवल के हैं या आपसे ज़्यादा आगे निकल रहे हैं या जो भी चीज़ है। तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि कम समय में हमें प्रिपरेशन काफ़ी करनी होती है ताकि हमारी प्लेसमेंट लग जाए। तो अगर यार आपने इंटर्नशिप के लिए ही पहले प्रिपरेशन कर रखी होती 1 साल पहले, जो कि सिमिलर चीज़ों की प्रिपरेशन होती है, तो आप उन लोगों से काफ़ी आगे निकल जाओगे जो कि उस समय हबड़ तबड़ मचा रहे हैं, और आप उन लोगों से एक्स्ट्रा चीज़ें भी कर पाओगे थर्ड ईयर के अंदर। इसलिए इस साल को प्लीज़ मैक्सिमाइज करना। आई होप अब आपको यार सच में क्रोनोलॉजी समझ आ गई होगी और इस बात की डेप्थ समझ आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रोज रट्टा मार के पढ़ाई वढ़ाई करनी है। अब आते हैं मुद्दे पे। तो अब आते हैं यार व्हाट टू डू, क्या आपको करना चाहिए। फर्स्टली
अगर आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स की बात करें तो सीजीपीए या फिर आपके कॉलेज एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, या आपके आगे जाके शॉर्टलिस्टिंग में मैटर करते हैं, कट ऑफ में मैटर करते हैं। कट ऑफ एज इन की कोई कंपनी आती है तो वो सीजीपीए का एक कट ऑफ रखती है कि अगर कॉलेज में तुम्हारे इस नंबर से कम आए हैं तो तुम एलिजिबल ही नहीं हो। इनफैक्ट जब आप कट ऑफ पार भी कर लेते हो उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे अगर सेलेक्ट हो रहे हो कंपनी में, या फिर बहुत सारे बच्चे कंपनी के ऑनलाइन राउंड में सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उनको भी शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो कंपनीज है वो सीजीपीए देखती है। या फिर अगर मान लो बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो रहा है, सब बहुत ही धुरंधर कोडर्स है, सब ने बहुत बढ़िया प्रिपरेशन की है, उसके बाद भी अगर कैंडिडेट्स काफ़ी सारे हैं तो उनको भी छांटने के लिए सीजीपीए काम आती है। तो कॉलेज के एकेडमिक्स यार बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं मानता हूँ इनका शायद आपकी प्लेसमेंट जर्नी से या फिर जो कंपनी में काम करोगे उनसे कोई लेना देना नहीं रहता है, बट अगेन अब आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ लो कि कंपनी प्रेफर करती है डिसिप्लिन स्टूडेंट्स को। एंड कहीं ना कहीं अगर आपके कॉलेज के अंदर नंबर अच्छे आ रहे हैं तो ये एक साइन है इस चीज़ का कि हाँ यार आप एक डिसिप्लिन स्टूडेंट रहे होंगे, तो इसलिए भी आप सोच सकते हो कि कंपनी ये सब चीज़ें प्रेफर करती है। तो एनीवेज द पॉइंट इज ये आपको यार टॉप नॉच रखनी है। अगर आपकी फर्स्ट ईयर की बढ़िया थी तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बेटा इंटर्नशिप जब लगेगी सेकंड ईयर के जस्ट बाद में, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, तो उसमें आपके सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ईयर के नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर जो है फर्स्ट और सेकंड ईयर, इनके मार्क्स काउंट होते हैं। अब फर्स्ट ईयर यार आपका जैसा चले गया वो भी काउंट तो होगा। अब आपको सेकंड ईयर में उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। अगर फर्स्ट ईयर में आपकी वही 6.5 7 बेकार सी सीजीपीए थी तो यार इस बार 9 लाने की कोशिश करो। 8.5 भी नहीं बोल रहा मैं, 9 लाने की कर रहा हूँ। और ऑलरेडी अगर आपकी 8.5 प्लस थी तो अगेन उसको मेंटेन करो, और थोड़ा सा और अगर सुधार सकते हो तो और सुधारो। अब इतनी सारी सीजीपीए लाने का क्या टेक्निक है, क्या टेक्निक्स है? क्या आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, कॉलेज के अंदर ही क्लासेस सारी अटेंड करनी है, रोज़ पढ़ना है क्या कॉलेज के लिए? नहीं, ये वाला काम आपको नहीं करना है। आपको बस आपके एग्जाम्स भले ही मिड सेमेस्टर हो या एंड सेमेस्टर हो, उससे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले पढ़ना आप चालू कर देना। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स एक रात पहले पढ़ रहे होते हैं और आदत लग जाती है, और रील्स आपने काफ़ी देर देख रखी होती है कि यार इंजीनियर है, कर लेंगे, 1 दिन में कर लेंगे, सब कुछ पॉसिबल है हमारे लिए, हम तो इंजीनियर है। यार ऐसा नहीं होता है, फिर वो आप कर ही लेते हो, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं उखाड़ लेते, बस कर ही लेते हो। तो डिसेंट मार्क्स लाने में और बढ़िया मार्क्स लाने में यही फ़र्क होता है कि थोड़ा आप अगर 1 दिन की जगह 7 दिन पहले पढ़ना चालू करो तो आपका काम बन जाएगा। रोज़ पढ़ने की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। टीचर से अपनी बढ़िया बना के रखो ताकि आपके जो इंटरनल के एक्स्ट्रा नंबर है वो अच्छे से आए। असाइनमेंट चाहे टेप हो या कुछ भी करो, लेकिन टाइम पे सबमिट किया करो ताकि अगेन सही सीन रहे आपका। अटेंडेंस आप अपनी बढ़िया ही रखना यार, 75 अगर है क्राइटेरिया, कोशिश करना 85 कर दो। वैसे तो अगर आपकी 60 भी बन जाती है और अगर आप टीचर के साथ बना के रखते हो वो आपकी 75 कर देता है, इतनी टेंशन की कोई बात नहीं है। तो ये सब चीज़ों को आप अगर मेंटेन रखोगे, डिसेंट लेवल पे पढ़ाई करोगे, रोज़ पढ़ने वाली बात नहीं है, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। कॉलेज में ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं, लाइब्रेरी में जाके उनको ज़रूर लगाना है यार, उसी में से पेपर आता है। कॉलेज वाले मेहनत इतनी नहीं करते हैं अपने पेपर को सेट करने के लिए। टीचर्स वो वही पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को चिपका देते हैं या 5 साल के, तो आप अगर उनको रट के भी चले जाओगे आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। मेक श्योर करना काफ़ी पहले से उनको थोड़ा सा आप अपने पास रखना पुराने पेपर्स को, क्योंकि ऐसा ना हो कि 1 दिन पहले आप उनको देख रहे हो। मैंने यही गलती की थी, तब कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता उसमें, इतनी जल्दी आप याद भी नहीं कर सकते और रेफ़र भी नहीं कर सकते उनके सॉल्यूशंस कहीं से, तो वो इशू रह जाता है थोड़ा सा। तो ये 2 चीज़ें आप मेक श्योर करोगे यार, आपके कॉलेज एकेडमिक्स बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएंगे। और थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के, अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच से हो या फिर किसी ऐसी ब्रांच से हो जो कि नॉन टेक्निकल ब्रांच है और आप टेक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो थोड़ा सा यार ठीक है, दिल पे पत्थर रख के थोड़ा मान लेना कि हाँ यार नंबर इसमें मुझे लाने पड़ेंगे, भले ही मेरा इसमें मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, लेकिन बच्चों कोशिश ज़रूर करना। अब आ जाते हैं यार इसके दूसरे पॉइंट पे, फोकस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप अभी इंटर्नशिप के लिए प्रिपरेशन करोगे ना तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, प्लेसमेंट्स में भी ये पूछा जाएगा आपके इंटरव्यूज एंड ऑल में, लेकिन वहाँ पे फिर आपको यार कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स भी पूछे जाते हैं, जैसे कि OS, DBMS, CN, ठीक है, ये सब चीज़ें भी ऐड हो जाती है। इसमें भी हो जाती है थोड़ी थोड़ी, पर वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। फिर प्लेसमेंट्स के टाइम पे थोड़ा बहुत ना आपका प्रोजेक्ट्स भी पूछा जाता है, देखा जाता है। आज के समय में तो यार काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जब मैं अभी पास आउट 2-3 साल पहले हुआ तो तब थोड़ा सा क्या कम था, लेकिन अब ज़्यादा हो गया है। इनफैक्ट अभी भी अगर आपके पास इंटर्न के टाइम पे भी यार प्रोजेक्ट अगर रेडी है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है, तो आपको ना बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ जस्ट दैट कि अगर आप थोड़ा पहले स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना तो आपको एक बहुत भयंकर लेवल का यार एडवांटेज मिलने वाला है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, अगर एकेडमिक्स और DSA आपका सॉर्टेड है
तो आप यार प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस कर सकते हो। अब आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट में कि आपको क्या नहीं करना कॉलेज में अभी सेकेंड ईयर में, या फिर अभी इन 2 महीने की वेकेशन से लेकर पूरे सेकेंड ईयर में क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। नंबर 1 चीज़ क्या है यार, जो आपकी कॉलेज सोसाइटीज़ है जिनका आप पार्ट हो, कोशिश करो कि यार मैक्सिमम 1 या मैक्सिमम 2 सोसाइटीज़ का आप पार्ट हो, उससे ज़्यादा सोसाइटीज़ में आप पार्टिसिपेट मत करो। मैं जानता हूँ यार सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करना भी यार बुरा नहीं होता, अच्छा होता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सही है, आपके कॉलेज में रिलेशंस मेंटेन करने के लिए काफ़ी सही रहता है, सीनियर्स के साथ आप बात कर पाते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट इस चीज़ को यार थोड़ा सा कंट्रोल में रखना, मेक श्योर करना कि आप इनकी डेडलाइंस या फिर इन सारे काम के चक्कर में अपना एकेडमिक्स या अपना डीएसए ना खराब करो। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। वो इनसे 10-20 टाइम ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी इस कॉलेज की सोसाइटी काम से। इनफैक्ट ये भी होता है क्योंकि अब आप सेकेंड ईयर में आ गए हो तो बच्चों को नई नई हवा लगती है यार, पहले तो हम जूनियर से, अब यार हमें भी सर बोलेंगे बच्चे जो कि फर्स्ट ईयर में आएंगे, तो हम उनको लीड करेंगे, हम मैनेज करेंगे, हम ये सब करेंगे। अब हम सेकेंड ईयर में आ गए तो थोड़ा समझ जाओ, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना इन चीज़ों में यार, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा आपका टाइम खा सकती है ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा देख के इन सब चीज़ों को करना। दूसरा यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि गेटिंग इनटू एनी सॉर्ट ऑफ बैड हैबिट्स। तो बैड हैबिट्स मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स किस डायरेक्शन में चले जाते हैं, उन सब चीज़ों से यार प्लीज़ दूर रहना। ना सिर्फ यार वो आपका टाइम तो ख़राब बहुत बुरी तरह करेगी ही, आपका अटेंशन भी वो बहुत ज़्यादा ख़राब करेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बताने की मेरे को ज़रूरत इतनी है नहीं। आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है इस चीज़ से, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना। और सेकेंड ईयर के अंदर इतना कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि आप पूरे साल भर ट्रिप मारे जा रहे हो, बहुत सारी ट्रिप्स कर रहे हो। आराम से पहले एक इंटर्न क्रैक करो यार, उसके बाद घूमने जाओ जितना मर्जी जाना है यार, या फिर प्लेसमेंट के बाद। अभी इतना आपको रिक्वायर्ड ये सब चीज़ें नहीं है। अब लास्टली वर्डिक्ट पे आ जाते हैं, कंक्लूजन पे आ जाते हैं। देखो, आपको सेकेंड ईयर के अंदर उस तरीके से प्रिपेयर करना है जितना आपका यार अगर फर्स्ट ईयर में जैसा रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंगली आपको सेकेंड ईयर में काम करना है। अगर आपका फर्स्ट ईयर सॉर्टेड था तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप फर्स्ट ईयर से ही यार एकेडमिक्स पे बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हो, डीएसए पे फोकस कर रहे हो, तो आपको तो एक बहुत ही बड़ा अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा जिसमें आप जो ऑलरेडी आपने चीज़ें कर रखी है उनको बढ़िया तरीके से रिवाइज करो, उनमें और एडवांस तरीके से आप हो जाओ, उनमें और एडवांस हो जाओ, और नए स्किल्स आप सीख सकते हो, डेव सीख सकते हो, प्रोजेक्ट्स कर सकते हो एंड बहुत आगे निकल सकते हो। एंड अगर यार आपका फर्स्ट ईयर इतना अच्छा नहीं गया था तो आपको एक चीज़ यार समझनी पड़ेगी, एक ऐसे बच्चे से अगर आप अपना कंपैरिजन कर रहे हो जिसका फर्स्ट ईयर बहुत बढ़िया गया था और जो आपसे आगे निकला हुआ है, तो अगर आप भी उसी के जितनी मेहनत करते हो तो आप उसके लेवल पे तो नहीं पहुंच पाओगे ना, तो आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भले ही वो एकेडमिक्स में हो, भले ही वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में हो, आपके एक्स्ट्रा स्किल्स में हो जिससे आपको प्लेसमेंट लगनी है, टेक या नॉन टेक जो भी हो, तो आपको थोड़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आपके लिए तो और भी ज़्यादा प्रायोरिटीज़ हो आपकी एक्चुअल चीज़ें जो कि आपको मदद करेगी एक अच्छी जॉब के लिए। आई होप आपको इस सेकेंड ईयर का जो रोड मैप है वो थोड़ा क्लियर हो गया होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्यों हम ये सारी चीज़ें करते हैं एंड ऑल। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।